नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे रानीबाग कांग्रेस के नेता और सामाजिक के जाने माने मदन खुराना जी को जन्मदिन की बधाई एक नई उम्मीद चैनल की तरफ से। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शुभकामनाएं भी दी। हमने बातचीत करी होटल मिर्जे के विशेष में, जहां पर ऑन द रोड एक्सीडेंट में लगातार मौतें होती जा रही है। स्लो मोशन रोड बनाने के काम नवंबर तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसके बारे में मदन जी ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। पहले तो आप लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू तरुण जी, आप आए और आपने जन्मदिन की बधाई दी। और जिस हिसाब से आप अपने एक चैनल एक नई उम्मीद से जो समाज और देश में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको उजागर करते हैं, और जिस हिसाब से आप समाज की सेवा करते हैं निर्भीक होके, आपको काफ़ी लोगों से लड़ना पड़ता है। मैं देखता हूं आपके उसमें कि जब आप कोई सही बात कर रहे होते तो क्योंकि वो राजनीतिक रूप में देखते हैं कई लोग तो भिड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसको जितना हम अच्छा बना सकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। सर, सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब कोई चलता है ना तो उसको कांटे ही मिलते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा सर, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूँगा सर कि मदन जी, जिस तरह से आपने होटल मिर्ज़ा के बारे में हमेशा आगे रहे हो, तो सर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौत से बढ़कर नहीं होता। मैं इतना चाहता हूँ सर, पार्क के अगर झूले टूटे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, गंदगी है सर वो भी ठीक हो जाएगी, हैं सर, और रोड टूटी हुई है वो भी बन सकती है। लेकिन जो होटल मिर्ज़ा के ऊपर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं सर, अगर किसी की मौत हो जाए वो वापस नहीं आती, उसमें कितने परिवार चले जाते हैं। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि आपके माध्यम से सर ये काम जितनी जल्द, जो काम हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो जितनी जल्दी हो सके हो जाए। क्योंकि सर इसमें ये समझिए कि ये जान नहीं, वहाँ से एक परिवार भी के ऊपर बहुत कुछ बीतता है। और जिस तरह से आपने हमेशा आगे रहे हो इस चीज़ के लिए, तो मैं ये फिर से आपसे कहना चाहूँगा सर, ये काम हो सके जितनी जल्दी हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश में ही कामयाबी है सर। तरुण जी, मैं आज अपने जन्मदिन पे ये प्रण लेता हूँ कि इस कार्य को बहुत जल्दी कराएंगे हम, क्योंकि बहुत राजनीतिक दल इसमें कूदे और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन क्यों नहीं हुआ। सरकारें भी उनकी हैं, केंद्र सरकार भी उनकी है, फिर भी नहीं करा पाए। लेकिन जो आपने सही कहा, और मैंने भी आप के इस बारे में बात करता रहता हूँ कि जब एक व्यक्ति की मौत होती है, वो एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, वो परिवार की मौत होती है। वो किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है, किसी का बेटा होता है, और उसके साथ कितने लोगों का जुड़ा हुआ होता है। और इस यहाँ तो इतनी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन लोग ना अधिकारियों के कान में जू हो गई, ना यहाँ के जो अधिकारी हैं वहाँ पे। मैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि जहाँ समाज और देश के हित का कार्य हो, वहाँ हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई भी राजनीति दल जो अच्छा कार्य करता है उसकी हमेशा अच्छाई करनी चाहिए, जो बुरा कार्य कर रहा है उसकी करनी चाहिए, बुराई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव भी अब घोषित होने वाले हैं, हो ही गए हैं, प्रत्याशी आ गए, अब लोगों के घरों में आएंगे। तो जब भी कोई बंदा किसी भी पार्टी का जो लोग प्रत्याशी को लेके आते हैं, तो उससे जनता सिर्फ यही कहे कि कल को जब भ्रष्टाचार या कुछ होगा तो हम इसको नहीं पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे। अगर ये भ्रष्टाचार, ये जीतने के बाद भ्रष्टाचार करता है, तो जितना ये जिम्मेदार है ना, उतना आप लोग भी जिम्मेदार हो। जब आप जिताने के लिए वोट मांगने आते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वो कार्य नहीं कर सकता, अगर भ्रष्टाचार से जुड़कर इसने कार्य कर रहा है, अगर वो जीत के भी अगर भ्रष्टाचार से में जुड़ के कार्य कर रहा है, तो जितना जिम्मेदार ये है उतना ही जिम्मेदार वो लोग हैं जो उनके लिए वोट मांगते हैं, जो उस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, उस व्यक्ति के लिए वोट मांगते हैं। तो हमें जब तक ये समाज में ये चलता रहेगा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें भ्रष्टाचार से लड़ना, और जो भी अगर आपकी पार्टी का व्यक्ति जो किसी पद पे है अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं कहूँगा आपको आप उस पार्टी में रहकर उसका विरोध करना चाहिए, ना कि उसके साथ घूम घूम के उसके पोस्टर या होर्डिंग लगाने चाहिए। बहुत खूब सर, बहुत सही बात बोली आपने, वो बात पकड़ी है जो रियल है, जो सच है। सर, जन्मदिन की जिस तरह से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो आपके पास आए, हर कोई सामाजिक का हो या वो राजनीति का हो, कैसा लगता है सर आज के दिन एक प्यार और आशीर्वाद मिलना?
तरुण जी, आज सभी पार्टियों के लोग, सभी वर्ग, सभी सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यापार मंडल के लोग, सभी बुजुर्ग और सभी ने, माताओं ने, बहुतों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं और मैं ये कहता हूं जो लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, मैं उस विश्वास पे पूर्ण रूप से उतरूं और आगे भी समाज और देश की समस्याएं जो हैं हम मिलजुल कर आगे बढ़ें और हमने अपने देश को संपन्न और शक्तिशाली बनाना है। ये हमें प्रण लेना है और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो किसी भी पार्टी के हैं उससे हमने लड़ना है और हमने उनका बिल्कुल साथ नहीं देना। क्या इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें जो मनोबल हमारा आगे बढ़ा हुआ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और एक संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन मदन जी के? मैं सबसे पहले मदन भाई को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो भी मदन भाई इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आगे भी वो इसी तरीके से समाज को में कार्य करते रहें और लोगों की सहायता करते रहें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं। हम तो बचपन से एक साथ रहे हैं और जो भाई जिस कार्य पे चल रहा है उसके लिए परमात्मा इतना आशीर्वाद दे कि दिन रात तरक्की करे, दिन रात तरक्की करे। बाबू जी आप थोड़ा सा आ जाइए। मेरा बेटा जो है सबकी सेवा करता है, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको एक समान समझते हैं। मैं इनका अपने बेटे का बहुत सर ऊँचा देखना चाहता हूँ। भगवान इसकी बड़ी उम्र रखे, जब तक जिए मेरी भी उम्र इसको लग जाए। मेरे बहुत बड़ा आशीर्वाद हो, बहुत प्यारा। यही है, ये जब उड़ते हैं ना, कहते हैं बुराइयाँ भी मिलती है, अच्छाई भी मिलती है। तो आज अच्छाइयाँ ऐसी हैं जो किसी का एक विश्वास होता है, जहाँ नहीं किसी की सेवा की है, किसी ने आशीर्वाद दी है। तो आज मदन जी जैसे पूरे रानी बाग में हमेशा हर एक के लिए मदद करते आए हैं और हमेशा आगे मदद करते रहेंगे। सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा सर, जिस तरह से राजनीति होती है, ये जो राजनीति है सर, रियल में हमारे यहाँ विधानसभा सकूर बस्ती में काम कम, राजनीति ज़्यादा है, लेकिन जनता है सर, हमेशा जनता के मुद्दे आपने हमेशा उठाए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर जनता के लिए, खास सिर्फ जनता के लिए, वार्ड नंबर विधानसभा सकूर? मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, और उन पार्टी की जो अच्छी बातें हैं उसको आप समर्थन करें। अगर उस पार्टी में जो व्यक्तित्व जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं उनका आदर ना करें, उनके साथ ना चलें, क्योंकि आज वक्त ये है कि हम सब मिलजुल कर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए, एक ऐसा हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहिए कि जो सबके लिए हो। और ऐसे लोगों का किसी पार्टी में, किसी में भी कोई वो नहीं होना चाहिए जो भ्रष्टाचार करते हैं और जो लोगों का, जो मुझे पता है एक व्यक्ति, एक आदमी अगर एक मकान भी अपना बनाना चाहता तो वो बैंक से लोन लेता है। बैंक से लोन लेने के बाद और उसकी किस्तें, ये नहीं है कि 2-3 साल की, 15-15, 20-20 साल की किस्तें बनती हैं। और अगर वो मकान टूट जाए या वो भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारी या सब उसमें पैसा ले, तो मैं नीचे ये कहना चाहता हूँ सभी अधिकारियों से कि जो लोग अपना मकान बना रहे हैं या लोन लेके बना रहे हैं उनका ध्यान रखें और हमें समाज में ऐसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए और एक स्वच्छ और समाज का निर्माण करना चाहिए। ठीक है सर, हमारी टीम की एज नई उम्मीद से तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन। तरुण जी आपको भी बधाई हो, इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें और इसी प्रकार जो समाज में त्रुटियां हैं जो उसको उजागर करते रहें और लड़ते रहें। हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, आगे भी जीत होती रहेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। यही बात है, इतना ही कहना चाहता हूँ कि विधानसभा सकूर बस्ती में मेरे से ग्रुप में पूछा गया था, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, राजनीति के ही हैं, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर एक ही है, वहाँ मौतें हो रही हैं तो उसको रोका जाए। PWD का फंड नहीं है तो ये सोचना चाहिए दिल्ली सरकार को। भाजपा किसकी है और यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर सांसद रहे हैं तो उनको भी ये वहाँ तक भी बात पहुँच चुकी है, लेकिन फ़र्क ये है कि क्वेश्चंस वही हैं कि रोड कब बनेगी, क्योंकि रोड पे किसका होता है ये देखिए। क्योंकि हम हमेशा जनता के साथ हैं और जनता के साथ ही रहेंगे। हमारे ऊपर सवाल हमेशा उठाए गए हैं और उठाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया कांटे हैं और कांटे अपने ही लोग हैं।
क्योंकि उनको वो अपने ही हैं, लेकिन फिर भी वो उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं। मेरे लिए वो रोड कितनी ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ से अगर कोई जाता है और कोई मरता है तो सोचिए कि उन परिवार को लेती है, या इसको सेंटिमेंटली समझिए, नहीं तो आवाज़ उठानी आई है और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को निकलना भी है, ऐसे लोगों तक पहुँचाया है तो ऐसे लोग ही आगे आए हैं समाज के लिए, या वो किसी भी पार्टी के हों। जय हिंद, वंदे मातरम।